नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी BS99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ लाजवाब होंगे। दोस्तों, इससे पीछे वाली वीडियो में हम जान चुके थे कि 100 से नीचे वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो हमारी मेन हेडिंग यही थी कि 100 के आसपास वाले वर्ग क्या होते हैं। अब हम बी पार्ट में जानेंगे 100 से ऊपर वाली संख्या के वर्ग क्या होते हैं। और होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए हमको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 100 से ऊपर वाली संख्या के वर्ग कैसे निकालेंगे। तो ये मान लो हमारा 100 है। 100 हमारा क्या था? आधार था। क्या था? 100 हमारा आधार था। ऊपर वाली संख्या के हम वर्ग निकालेंगे। जैसे मुझे निकालना है 101 का वर्ग। अब 101 का जब मुझे वर्ग निकालना है तो मैं इससे कंपेयर करूंगा। ये हमारा आधार है 100। क्या है? आधार 100 है। 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से ज्यादा है भैया 1। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग सबको पता है यहाँ पर कि 1 का वर्ग कितना आता है? 0 1 आता है। ये 100 है। 100 से कितना ज्यादा है? ये 1 ज्यादा है। 1 का वर्ग 0 आ गया। जितना ज्यादा उतना इसमें जोड़ देंगे। पिछली वाली वीडियो में क्या करते थे? 100 से जितना कम होता था उतना हम घटाते थे। ये 100 से जितना ज्यादा है उतना हम जोड़ेंगे यहाँ पर। तो 100 से कितना ज्यादा था? ये 1 ज्यादा था। कितना हो जाएगा? 102। और 1 का वर्ग कितना आ गया? 0 1 आ गया। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि 1 से 102 का वर्ग कितना होता है? 102 का वर्ग कितना होता है? 100 से कितना ज्यादा है? 100 से ज्यादा है 2। और 2 का वर्ग कितना आता है? 0 4 आता है। 100 से कितना ज्यादा था? 2 ज्यादा था। अब इसी में जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 104। तो ये हो जाएगा 104 04 आ जाएगा। मान लो आपको निकालना है 104 का वर्ग। अब 100 से कितना ज्यादा है? ये हम देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है। तुम कहोगे भैया 100 से 4 ज्यादा है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे तो 104 में 4 जोड़ते कितना आ गया? 108 आ गया। तो कितना आ जाएगा? 108 16 हो जाएगा। मान लो आपसे मैंने कहा यहाँ पर कि भैया 105 का वर्ग निकाल देंगे। जब मैं अगर 105 का अगर वर्ग निकालूंगा तो 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से ज्यादा हमारा 5। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। इस 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 हो गया। तो इसको हम इसी में जोड़ देंगे 100 से जितना ज्यादा होगा। 105 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 110। तो आंसर कितना आ जाएगा? 110 25 आंसर हो जाएगा हमारा। मान लो इसी क्रम में मैंने पूछा आपसे कि 112 का वर्ग क्या होता है? 112 का वर्ग क्या होता है? तो मैंने कहा यहाँ से 100 से कितना ज्यादा? आप ही बताओ 100 से कितना ज्यादा है? तुम कहोगे भैया ये 12 ज्यादा है हमारा। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। इस 12 का वर्ग कितना होता है? 144 आता है। अंत से 2 अंक मुझे उतारने हैं। ये 44 को मैंने कहाँ लिख लिया? यहाँ पर लिख लिया। एक ये जाएगा हासिल में, कैरी में जाएगा। तो 112 में 12 जोड़ दो कितना हो गया? 124। एक हासिल का और ये और जोड़ दो तो 124 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 12,544 हो जाएगा। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं आपसे, तुम कहोगे भैया 115 का वर्ग कितना होता है? 100 से कितना ज्यादा बताइए? 100 से ज्यादा है ये 15। कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा। इस 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग होता है 225। अंत से 2 संख्या हम उतार लेंगे। 2 संख्या मैंने यहाँ 25 उतार ली। ये हमारा चला गया कैरी में। जब ये हमारा कैरी में चला गया तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसको जब हम जोड़ देंगे 115 में 15 जोड़ दो कितना हो गया? 130। 2 हासिल के और जोड़ दो कितना हो जाएगा? 132 25 हमारा हासिल हो जाएगा। मान लो जैसे मुझे इसी क्रम में निकालना है कि 120 का वर्ग कितना होगा? 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से ज्यादा है। ये हमारा कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। इस 20 का वर्ग कितना आता है? 400 आता है। 2 जीरो मैंने यहाँ पर निकाल ली। कितना हो गया? 120 में 20 जोड़ दो बस। कितना करना है? 140। 4 ये हासिल वाले और जोड़ दो कितना हो गया? 144। कितना हो गया? 144 के आगे 2 जीरो। आशा करता हूँ कि बातें आपकी समझ में आ रही होगी। ऐसे ही हम मैं यहाँ से निकालूं। मान लो मैंने आपसे कहा कि 125 का वर्ग कितना होता है। अब तुम कहोगे भैया यहाँ ये हमारा कितना ज्यादा है? 100 से। 100 से ज्यादा है ये 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। इस 25 का वर्ग कितना होता है? 25 का वर्ग आता है 625। अंत से 2 संख्या उतार लो। 2 संख्या उतारेंगे तो 25 आ जाएंगी। इसको हम जोड़ेंगे 125 में 25 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 150 आ जाएगा। ये वाली संख्या हासिल में जाएगी। 150 में 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 156। तो आंसर कितना हो जाएगा? 156 और 25। ये तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। और आपको कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। आशा करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। हमने दोनों पार्ट पढ़ लिए, 100 से नीचे वाली संख्या का वर्ग और 100 से ऊपर वाली संख्या का वर्ग। और आप लोग
ऐसे ही हमसे करना वार्तालाप करते रहेंगे, अपनी अपनी समस्या जानते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।